जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं। इसमें मैंने टोटल 50 पीवाईक्यू ले लिए हैं। ठीक, जितने भी बन सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में उतने में देखते हैं। और देखिए इसमें मजदूर आंदोलन भी है। जैसे मैंने परसों गांधी युग कराया था, कल मैंने जो है 1857 की क्रांति कराई। तो जो लोग ना देखे होंगे तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक, और वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो सत्र हुआ था प्रथम, उसके अध्यक्षता किसने की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए इसमें जो प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी ना, वो स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो देखिए इसमें जो हराए थे ना, वो मेजर ब्रो थे। यानी मेजर जो बरो थे वही 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो इनको ही हराया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई। यानी तो ये जो बम्बई में हुई ना अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना, ये हुई 1920 में। कब हुई? 1920 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। तो देखिए जो महाराष्ट्र में घटित हुई ना, वो भील विद्रोह था। कौन सा? भील विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। ठीक, जैसे संथाल विद्रोह छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र झारखंड में हुआ। ठीक, और जैसे कोल विद्रोह, तो देखिए एक कोल विद्रोह है, ये भी छोटा नागपुर पठार में हुआ। और एक है मतलब जो है कोका विद्रोह। कोका विद्रोह, तो कोका जो विद्रोह हुआ वो पंजाब में हुआ। कोकी विद्रोह मणिपुर में हुआ। ठीक, तो इस तरह मतलब थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। यानी कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसने विजय सिंह पथिक ने जो है मतलब इनके द्वारा प्रकाशित थी, बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में प्रकाशित कर दिया। तो देखिए ये जो पत्रिका थी ना, ये थी प्रताप। कौन सी पत्रिका थी? प्रताप। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था। तो देखिए जो सहयोग दिया था ना, वो दिए बड़ौदा के महाराज ने। कौन दिया था? बड़ौदा के महाराज ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ। तो BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच ये हुआ जो है 1932 में हुआ। देखिए याद रखिएगा 1932 में हुआ पूना पैक्ट। ठीक, कभी कभी ऐसे पूछ लेता डेट कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो 1932 में हुआ। इसमें पूछा किसके मध्य हुआ, तो गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ ना, वो हुआ 1936 में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसने की? सहजानंद, स्वामी सहजानंद। पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था। तो देखिए जो मोपला विद्रोह का नेता था ना, वो मुसलियार थे। कौन थे? मुसलियार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों को सुरक्षा निश्चित किए गए। यानी कौन सा कारखाना अधिनियम था जिसके तहत पहली बार महिलाओं को जो सुरक्षा, महिला मजदूर की सुरक्षा दी गई। तो वो अधिनियम जो था ना, वो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 था। कौन सा था? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। तो देखिए इनके जो जन्मदाता थे ना, वो NM जोशी थे। कौन थे? NM जोशी। ठीक, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता NM जोशी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ष 1888 ईस्वी में अरवीपुरम केरल में किसने अरवीपुरम आंदोलन चलाया। अरवीपुरम या अरवीपुरम आंदोलन जो है केरल में किसने चलाया। तो देखिए जो केरल में आंदोलन चलाए ना, वो श्री नारायण गुरु चलाए। और देखिए जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जैसे मैंने मान ली 50 क्वेश्चन कराए, उसमें अगर आपको 20 क्वेश्चन पता, 30 क्वेश्चन नहीं पते ना, तो वो शॉर्ट में लिख लिया करिए। क्योंकि शॉर्ट में आप लिख लेंगे तो क्या होगा, जब दोबारा आप मतलब उसे रिवाइज करेंगे ना एक बार, तो वो सारे माइंड में आपके सेट हो जाएंगे। अब तक मैंने लगभग अपने ही चैनल पे कम से कम 2000 क्वेश्चन करा दिए होंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। और उसमें से लगभग आपको मतलब जैसे 400 नहीं पाते, 500 नहीं, जो ना आए उसे मतलब लिख लीजिए या फिर वीडियो दोबारा देख लीजिए। इस तरह करिए, क्योंकि ऐसे मतलब जैसे सुन रहे हैं तो सुनेंगे क्या, थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। तो जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी? 1873 में। कब की थी?
1873 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक वह एक ईश्वर है? यानी ये किसने कहा था? तो देखिए ये जो कहे थे ना, श्री नारायण गुरु ने कहा था। किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यहीं की महिलाओं ने इनको क्या दिया था? सरदार की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवेली में भयंकर दंगे हुए थे? मतलब किसके मतलब जो है प्रवेश को लेकर था? तो देखिए ये जो था नाडार, किसके? नाडारों द्वारा मंदिरों के प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए जो इसका सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय था वो NM रॉय थे। कौन थे? NM रॉय। आगे मानवेंद्र रॉय। आगे देखिए अगला है कि जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास के कौन संबंधित नहीं है? जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए इसमें जो मद्रास से संबंधित नहीं थे वो ज्योतिबा फूले होंगे। कौन होंगे? ज्योतिबा फूले, क्योंकि ये महाराष्ट्र के थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? यानी किस इनमें से कौन थे? तो देखिए इनमें से जो थे ना, ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जलियांवाला बाग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाली गौडनलियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए कितनी बार पूछा है और ये अभी भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, देखिए इसमें जो नागाओं की रानी कहते वो जवाहरलाल नेहरू कहते। कौन कहते? जवाहरलाल नेहरू। उनको नाम दिया था, एक उपाधि थी मान लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपना उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कथा को आधार भूमि बनाया? तो देखिए ये भी बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है और ये है सन्यासी विद्रोह। कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। आगे है कि किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो देखिए इसमें जो आंदोलन था सबसे बड़ा छापामार युद्ध देखने को मिला तेलंगाना आंदोलन में। किसमें? तेलंगाना आंदोलन में। आगे बढ़ते, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए जिसमें ऑप्शन नंबर देखो ज़्यादातर संभावना होती कि अगर ए और बी ऑप्शन में दिया ए व बी तो ये समझ लीजिए कि 90% से 99% चांस ऑप्शन वही होगा। जब ना पता हो तुक्का लगाना हो तब यही लगाएं। ठीक, नहीं तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है जैसे PCS में कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ए बी दोनों दिया है लेकिन ऑप्शन नहीं होता है वो। ठीक, अगर ना पता हो तुक्का मारना हो तो मार दीजिए। वनडे में तो चांस है कि यही होगा। ठीक, बाकी मतलब जैसे PCS है या RO है वहाँ पे थोड़ा कम चांस होते हैं। चांस होते क्या है वहाँ पे मतलब जो है करंट मतलब हो सकता है टेस्ट सीरीज ऐसी बनाई जाए लेकिन वहाँ भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो अगर तुक्का मारना होता है तो ए और बी पे मारी, डोडी कुमारैया और सुंदरैया। ठीक, आगे बढ़ते। अगला कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम जो आयोजित हुई कलकत्ता में हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में। आगे बढ़ते। अगला है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो रिपन के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में हुआ, क्योंकि रिपन ही अच्छा काम कर रहा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हुआ? तो देखिए बिरसा मुंडा का जो संचालन हुआ वो छोटा नागपुर पठार होगा। आगे बढ़ते। अगला है कि वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया? तो देखिए जो वाईकोम सत्याग्रह था ना वो चलाया गया केरल में। कहाँ चला गया? केरल में। अगला है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो देखिए महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था जो स्थापित किए थे वासुदेव बलवंत फड़के थे। आगे बढ़ते। अगला है कि वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो स्थापना VR शिंदे ने किया था। किसने किया था? VR शिंदे ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए अवध की जो एका आंदोलन का उद्देश्य था ना वो उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करे।
देखिए ये क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा, देखिए एसएससी में तो पूछा, पीसीएस 2020 में यही क्वेश्चन पूछा। ठीक, ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, वह ऑप्शन में थोड़ा हेर फेर था। तो ये चीज़ है कि आप मतलब क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर कर रहे हैं ना, तो कहीं एसएससी का होगा तो वो देखोगे आर ओ पेट ये सब में पूछ लेता है, पेट में भी पूछ लेता है, बताओ। तो ये चीज़ था। अभी जैसे मतलब पेट जो 2022 का हुआ, वहाँ भी मतलब एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एसएससी में वो पूछा था, आप पेट में पूछ लिया। तो इस तरह होता है कि मतलब कहीं का क्वेश्चन कहीं पूछ लेते हैं। देखिए अगला लिखा है 31 नंबर, छोटा नागपुर पठार जनजातीय विद्रोह कब हुआ। तो देखिए छोटा नागपुर पठार जनजातीय विद्रोह जो हुआ 1820 में हुआ। कब हुआ? 1820 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजातीय के संपर्क में आए। तो देखिए जो ब्रिटिश थे ना, सबसे पहले जो जनजातियों के संपर्क में आए वो थे खासी। किस? खासी में आए। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है। तो देखिए ये तिनकटिया से जुड़ा। किससे जुड़ा है? तिनकटिया से। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ। तो रामोसी कृषक जत्था, याद होगा। तो मतलब जब ये विद्रोह कब हुआ, तो ये हुआ 1779 ईस्वी में हुआ। ठीक, 1879 में। आगे बढ़ते। अगला है कि किस आंदोलन के दौरान आंदोलन कर्मियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था। कौन सा आंदोलन था? तो देखिए ये तेभागा आंदोलन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की। तो देखिए जो 90 की स्थापना हुई ना, ये किए थे नारायण मेघाजी लोखंडे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा है। तो देखिए इसमें जो प्रथम मजदूर संघ है ना, मद्रास लेबर यूनियन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की। तो देखिए जो इसकी स्थापना की है ना, ये बीपी वाडिया ने की है। किसने किया? बीपी वाडिया ने किया। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा। तो देखिए ट्रेड यूनियन से संबंध जो रहा बीबी गिरी का था। किसका था? बीबी गिरी का था। देखिए ये क्वेश्चन कठिन है, मानता हूँ कठिन है। कुछ क्वेश्चन मतलब इजी होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन कठिन होंगे, लेकिन एग्जाम में आते हैं, हम इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन मतलब किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो मैंने पहले ही बताया था, बारदौली आंदोलन में महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तो देखिए ये बारदौली सत्याग्रह होगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि नानू आसन किसे कहा जाता है। तो देखिए नानू आसन जो कहा जाता है ना, वो श्री नारायण गुरु को कहा जाता है। अगला है कि वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी। तो सतारा में जो बहुजन समाज की स्थापना किए थे वो मुकुंद राय पाटिल थे। कौन थे? मुकुंद राय पाटिल। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाथ पिल्लई ने किया था। पद्मनाथ पिल्लई ने किया था। आगे बढ़ते। अगला कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए इसमें प्रथम अध्यक्ष जो थे ना, वो कौन थे? वो थे लाला लाजपत राय। ठीक, अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उगलियान किससे जुड़ा है, मतलब उगलियान नहीं, उलगुलान जो है आंदोलन किससे जुड़ा है। तो देखिए जो उलगुलान आंदोलन है ना, ये जुड़ा है बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा। मोबला बिरसा मतलब जो है उलगियान, और ये सब मतलब कई बार आए हैं। ठीक, अगला देखिए मोबला विद्रोह जो आंदोलन हुआ या विद्रोह हुआ वो कहाँ पर हुआ था। तो 1921 में हुआ था। ये हुआ था मालाबार में। कहाँ हुआ था? मालाबार में। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं, गुलामगिरी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भील सेवा मंडल 1922 में स्थापना किसने की। तो देखिए भीम सेवा मंडल की जो स्थापना की ना 1900 किसने की थी? अमृतलाल विट्ठल दास ने किया था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। देखिए मानता हूँ कि ये सीरीज मतलब जो है कठिन थी, यानी इसमें मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं शायद 50 में आपको 20 क्वेश्चन पता हो, 30 क्वेश्चन ना पता हो।
लेकिन बिलीव मानिए जो चीज़ कठिन होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक। क्योंकि सरल सरल तो करा देंगे, लेकिन हो सकता है कि कठिन क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए मैंने करा दिया है। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिए टाइम मिलेगा तो, ताकि मतलब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।